आज का हमारा विषय बहुत गंभीर है। ये व्यापक है, यानी कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। इसे समस्या की तरह भी देखा जाता है, परंतु इसका समाधान क्या हो, ये सरलता के साथ में समझ में नहीं आता है। और फिर यहीं पर ही भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा की आवश्यकता पड़ जाती है। विषय क्या है यह आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, परंतु समाधान क्या है ये जानने के लिए आप इस चलचित्र, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत ही गंभीर विषय है। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले एक सरल सा प्रश्न मेरा आप सभी के लिए ये है, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक घातक अस्त्र कौन सा होगा? वो कौन सा अस्त्र है जिससे बचना असंभव है? इसका उत्तर बहुत सरल सा है, सुनकर के बड़ा अजीब सा भी लगेगा, परंतु ना ही ये कोई मिसाइल है, ना कोई ये टैंक है, ना कोई ये न्यूक्लियर वेपन है। ये आपके मेरे भीतर काम है। वो जो काम है जो कि वासना का रूप ले लेता है, इससे बचना असंभव है। और व्यापक, जैसे मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। हमने कितनी ही कथाएं सुन रखी हैं जिसमें बड़े बड़े ऋषि, मुनि, देवी, देवता, ये सभी काम के पाश में आए ही हैं। नारद मुनि की कथा सभी को पता ही होगी। संक्षेप में नारद मुनि की कथा यही है कि उन्होंने एक बार घोरतम तप किया। उनके तप से इंद्रदेव का आसन डगमगा उठा। उन्हें लगा कि कहीं नारद मुनि इतने शक्तिशाली न हो जाए कि इंद्रासन पर ये बैठने का सपना देखें। उन्होंने अप्सराओं को भेजा, परंतु फिर भी नारद मुनि का तप भंग नहीं हुआ। जब वे अपनी तपस्या से बाहर निकले, तब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। यहां शब्द बड़ा ही गंभीर है, विजय प्राप्त कर ली है। फिर बाद में भगवान विष्णु ने एक ऐसी लीला रची कि जिसमें नारद मुनि, तपस्वी नारद मुनि, मोह में ही बंध गए और फिर उन्हें भगवान विष्णु के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। नारद मुनि हो या फिर ऋषि विश्वामित्र हो या फिर देवी अहिल्या ही क्यों ना हो, देवी अहिल्या को सतत्व की शिरोमणि माना जाता है। यानी सतियों में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है देवी अहिल्या का। परंतु देवी अहिल्या भी रामायण में जो आता है वो ये कि ये सब कुछ जानबूझकर, इन्हें पता था कि जो इंद्र हैं ये इनके पति का भेष धर के आए हैं, परंतु काम इनके भीतर भी आया और इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए इंद्र के साथ, ये जान करके कि ये इंद्र हैं। श्राप जो इनको मिला वो इसी कारण मिला था। परंतु यहां पर समाधान ये भी आ जाता है कि इन्होंने घोर तप किया। तप से अपना वो जो एक कार्य था, वो जो इनसे गलती से हम मान सकते हैं हो गई थी, वो भी इन्होंने मिटा दी। अपने माथे से वो जो कलंक था उसको भी दूर कर दिया। तप इतना किया कि ये देवियों में अब गिनी जाती है। हम भगवान शिव और मोहिनी के प्रसंग को भी याद कर सकते हैं, और यदि हम उसे लीला ही मान लें कि महादेव की भी वो लीला ही थी कि वो मोहिनी के वश में आ गए, परंतु जो कामदेव के बाण चले थे उससे घोर तपस्या में बैठे हुए महादेव वे भी विचलित हो उठे। तभी तो उनकी तपस्या भी भंग हुई थी, और तपस्या भंग होने के कारण ही उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इतने सारे उदाहरण मैंने आपको अभी ही दे दिए हैं। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तब आपको कितने सारे और उदाहरण मिल जाएंगे। वो एक समय अलग था। आज के समय में भी आप देखेंगे बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी
काम के वश में आ ही जाते हैं। तो फिर जब इतने सारे उदाहरण हमारे पास हैं, तब आप और मैं क्या ही हैं। हम इस बात को भले ही सबके सामने ना रखें, इसे हम अपने सबसे निकटतम व्यक्ति के साथ में भी साझा नहीं करें, परंतु सत्य यही है कि हम सब इस काम से पीड़ित रहते हैं। कभी ना कभी ये हमें अपने वश में करने का पूरा षड्यंत्र रच ही लेता है। तब बातें आती है कि इसका समाधान क्या है। क्या मंत्र उच्चारण, क्या भगवान के स्तोत्र, क्या कोई कर्म कांड, क्या किया जाए जिससे कि इसे समाधान मिले। अब यहां पर इसके समाधान के लिए ही एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं रमण महर्षि का। इसके बारे में मैंने चलचित्र भी किया था, परंतु अभी उस ही एक प्रसंग को लाना आवश्यक हो जाता है। भगवान श्री रमण महर्षि के पास में व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे भीतर काम का ऐसा प्रवेश हो चुका है कि मैं, कोई एक ऐसा क्षण नहीं है कि जब काम के बारे में नहीं सोच रहा होता हूं, परेशान हो गया हूं, मेरे अंदर ग्लानि सी भरी रहती है, समाधान करें। तब यहां पर रमण महर्षि ने उस व्यक्ति की बात को अनसुना करते हुए कहा, ठीक है, बाहर धूप में एक पत्थर पर जाकर के खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका समाधान। अब उस व्यक्ति को थोड़ा सा अचरज सा हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, परंतु भगवान ने बोला है, रमण महर्षि ने बोला है, तो मानना पड़ेगा। वो व्यक्ति बाहर गया, चिलचिलाती हुई धूप में एक बड़े से पत्थर पर नंगे पांव वो व्यक्ति खड़ा हो गया। रमण महर्षि ने कहा था थोड़े समय बाद आना, परंतु धूप इतनी थी और वो धरती इतनी गर्म थी, तप रही थी कि वो व्यक्ति वहां पर 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाया और वापस आ गया। तब रमण महर्षि ने उसे पूछा, जब तुम उस पाषाण पर नंगे पांव खड़े थे धूप में, भले ही वो 2 मिनट का समय हो, तब क्या तुम्हें काम का ध्यान आया? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, तब मुझे काम का कोई ध्यान नहीं आया। इसके बारे में बताते हुए रमण महर्षि ने कहा, ठीक इसी प्रकार से अपने आप को अन्य कामों में व्यस्त करो, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। जब जब इस प्रकार का ध्यान तुम्हें आता हो, अपने आप को कहीं और पर व्यस्त कर लो। इससे धीरे धीरे करके तुम्हारी वो जो वासना है वो कम होती जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी। अब ये प्रसंग यदि हम इसी प्रकार से समझें खुद के लिए भी, तब सुन करके बहुत ही सरल लगता है, मगर इसमें बहुत गहराई है। और इसी गहराई के साथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने सुंदर से सौंदर्य लहरी के आनंद लहरी वाले भाग में छठे मंत्र में एक बात बताई है कामदेव के बारे में। और ये छठा और सातवां ये जो मंत्र हैं, ये दोनों ही बहुत आपस में सटे हुए हैं, मिले हुए हैं। जब तक हमें छठे मंत्र का अर्थ गहराई से समझ में नहीं आएगा, सातवें पर हम जा नहीं सकते हैं। संक्षिप्त में हम उसका, इस पूरे मंत्र का शब्द के साथ में अर्थ समझेंगे, परंतु संक्षिप्त में यदि मैं बताऊं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा और इसी में काम पर जो विजय की बात है उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। और जितनी लंबी बात मैंने अभी तक करी है उसका भी कारण आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने आनंद लहरी के छठे मंत्र में जो बात कही है उसका सरल सा सार यही है कि वे कहते हैं कि जिसके धनुष और बाण फूलों के बने हैं, यानी जो धनुष है वो फूलों का है और बाण भी, वो जो 5 बाण हैं कामदेव के, वो भी फूलों के हैं। जिसके बाण की प्रत्यंचा जो है, डोरी जो है, वो एक सीधी पंक्ति में
चल रहे भंवरों से बनी है, जिसका रथ मलय पर्वत से आ रही चंदन की हवा है, चंदन से घुली हुई हवा ही जिसका रथ है, जिसका कोई शरीर ही नहीं है। ऐसे बहुत कमजोर से लगने वाले कामदेव ये भी संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं केवल, हे ललितांबा, केवल आपके नेत्रों के कटाक्ष मात्र से। कटाक्ष का अर्थ है तिरछी नजरों से। देवी ने तिरछी नजरों से बस देखा ही है कामदेव को, और कामदेव के पास में इस प्रकार के होते हुए भी इतनी शक्ति आ गई है कि संपूर्ण संसार पर केवल इन्हीं का परचम लहरा रहा है। अब यहां पर मंत्र क्या है उसको हम समझते हैं शब्दों के साथ, फिर से हम इसी सार को गहराई से समझते हैं। मंत्र है धनुः पौष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा वसंतः सामंतो मलय मरु दायोधन रथ तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम अपाम गात्ते लब्ध्वा जगदिद मनंगे विजयते। शाब्दिक अर्थ क्या है? धनुः पौष्पम अर्थात जिसका धनुष फूलों का बना हुआ है। मौरवी मधुकरमयी यानी धनुष की प्रत्यंचा डोरी मौरवी भंवरों की बनी हुई है, मधुकर मयी है, भंवरों की बनी हुई है। पंचविशिखा और जिसके बाण केवल 5 फूल ही हैं। वसंतः सामंतो वसंत ऋतु जिसका सामंत है, सेनापति है। मलय मरु दायोधन रथ मलय पर्वत से आने वाली चंदन की हवा ही जिसका रथ है, यानी युद्ध रथ है। पर क्या है? मलय पर्वत से आने वाली चंदन की हवा। तथा अपि एकः यानी इतना होने पर भी, यानी इतना कमजोर साधन होने पर भी अपि एकः वह अकेला ही सर्वम इस संपूर्ण हिमगिरिसुते हे हिमालय की पुत्री, हे ललितांबिका, कामपि कृपाम यानी एक अनिर्वचनीय कृपा को, अद्भुत कृपा को अपंगात ते आपकी आंखों के तिरछी नजरों से प्राप्त करके जगत इदम अनंग इस संसार समस्त संसार को वह शरीर रहित अनंग अर्थात जिसका शरीर नहीं है, वह शरीर रहित कामदेव विजयते जीत लेता है। अब यहां पर जो बात कही गई है इसके 2 स्तर पर अर्थ आते हैं। एक अर्थ यह आता है कि कामदेव, जो हमने पहले भी देखा है कि कामदेव जो हैं इस प्रकार के बने हुए हैं। जब महादेव ने इन्हें भस्म कर दिया था तब भगवती ने ही इन्हें पुनः जीवन दिया था, परंतु शरीर रहित होकर के, यानी ये शरीर के बिना ही रहेंगे। ये इतने कमजोर से दिखते हैं, कोई शरीर भी नहीं है, रथ भी हवा का है, फिर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये इनका हम यदि शारीरिक रूप से देख रहे हैं, बहुत ही शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से कहता है। परंतु जब हम गहराई में देखते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान आती हैं। एक ये कि इनका धनुष जो है ये फूलों का बना हुआ है। सामान्य रूप से जब हम अन्य जगहों पर देखते हैं तो भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी और कामदेव, इन दोनों के जो धनुष हैं वो कोदंड के हैं, गन्ने के हैं।
परंतु यहां पर कामदेव का जो धनुष है, आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया है, ये फूलों का बना हुआ है और जो डोरी है वो भंवरों की है। अब भंवरे जो हैं, या फिर मधुमक्खी हो गई या फिर मधुकर हो गया है, ये गन्ने पर नहीं बैठते हैं। गन्ने पर रस जो होता है गन्ने के भीतर वो तो अधिक होता है। जो शुगर है, मिठास जो है, वो तो गन्ने में अधिक होती है फूलों के मुकाबले। परंतु गन्ने पर मक्खी भले ही बैठ जाती है, मधुमक्खी नहीं आती है। यह आप खुद भी देखिएगा, मधुमक्खी गन्ने पर नहीं आती है, फूलों पर आती है। यहां पर फूलों का धनुष है और एक कतार में भंवरे हैं। भंवरे वैसे झुंड में आते हैं, परंतु यहां पर कतार जो है ये आपका स्वयं का संकल्प है, ये अनुशासन है, डिसिप्लिन है। फिर फूलों का ही तीर है। अब जो भंवरे हैं वो धनुष पर भी और तीर पर भी, दोनों पर ही बैठते हैं, दोनों के प्रति आकर्षित भी होते हैं। और फूलों के भीतर जो रस है उसे केवल ये मधुकर, ये मधुमक्खी केवल वही देख सकते हैं। यहां पर गहराई से समझेंगे तो बात यह आती है कि जो मधुकर है वो आकर्षण है, फूलों का धनुष और भंवरों की प्रत्यंचा, ये आकर्षण को दर्शाता है कोमलता के प्रति। यानी धनुष कोमल है। जो कोदंड का धनुष है उसे तो तोड़ करके, उसे निचोड़ करके उसमें से रस आता है। जो कोदंड है वो आपका मन हो गया है। मन को तोड़ करके, मन से निचोड़ करके जब हम रस निकालते हैं तो जो रस है वो आप स्वयं है। यहां पर अध्यात्म आ जाता है, स्वयं का अध्ययन। परंतु यहां पर जो फूलों के भीतर का रस है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको भंवरों की तरह अनुशासन चाहिए। परंतु वो तो आकर्षित होते हैं फूलों के प्रति। तो यहां पर बात वही हो रही है कि अनुशासन में जब आप रहेंगे तभी आपको वो जो छुपा हुआ ज्ञान है, वो जो रहस्य है जिसे केवल भंवरे ही जान सकते हैं और किसी को नहीं दिखता है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। वो जो अमृत है, वो जो रस है, केवल भंवरे पहुंच सकते हैं, केवल आप पहुंच सकते हैं। परंतु यहां पर धनुषों में अंतर आ जाता है। कोदंड का धनुष सख्त है, यानी यहां पर कर्मकांड आ जाता है, मंत्रों का जाप, तपस्या आ जाती है, बहुत अधिक कर्मकांड आ जाते हैं। आपको विधि विधान से सब कुछ कार्य करना पड़ता है, उससे भी आपकी समस्या दूर होती है। परंतु आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर इस काम का समाधान दे रहे हैं। और यहीं पर ही पहले के जो मेरे उदाहरण हैं उनका भी समाधान यहां पर आ जाता है। आपके मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा जो एक पीड़ा है, एक सबसे बड़ी जो एक समस्या है, उसका समाधान आ जाता है कि काम पर विजय नहीं प्राप्त करी जा सकती है। हम काम पर विजय प्राप्त करने का सोच भी कैसे सकते हैं? महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने कामदेव को पुनः जीवन दे दिया। जिसे जीवन भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने जिया हो, हम उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवती ने कामदेव को अपनी लीला को चलायमान रखने के लिए पुनर्जीवन दिया, तो फिर हम ऐसे कामदेव पर विजय की बात सोच भी कैसे सकते हैं? तो समाधान क्या है? अब कामदेव का तीर हम सब पर चलता है। समाधान यही है जो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य भगवती के कटाक्षों के माध्यम से कह रहे हैं
कि केवल भगवती का ध्यान, केवल ध्यान, कोई कर्मकांड नहीं, कोदंड नहीं है यहां पर, गन्ने का धनुष नहीं है यहां पर, फूलों का धनुष है, कोमलता है यहां पर, केवल ध्यान, भंवरों का अनुशासन, केवल ध्यान। कामदेव का इस प्रकार का शरीर फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेते हैं भगवती के ही काम को चलायमान रखने के लिए, भगवती की ही कृपा से। कृपा भगवती की यदि आपको मुझे प्राप्त हो जाती है, और वो भी कैसे? ध्यान से। केवल भगवती का ध्यान करिए, मंत्रों के पीछे नहीं पड़िए, स्तोत्रों के पीछे नहीं पड़िए, कर्मकांड के पीछे नहीं पड़िए, केवल श्री माता, केवल भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी, उनके चरण, केवल उनका ध्यान। और इसी कारण पहले के जो मंत्र थे, इसी आनंद लहरी सौंदर्य लहरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने देवी के चरणों की बात कही, फिर बाद में यहां पर कामदेव की बात कही है, क्योंकि आगे आने वाला जो मंत्र है उसमें भगवती का जो हम शरीर भावना से हमारी बनाते हैं, जिसमें उनके शरीर आता है, शरीर का पूरा बनावट बताई गई है, वहां पर हम पहुंचे उससे पहले कामदेव वाला जो ये रहस्य है इसको समझना आवश्यक है। हम ना ही काम से लड़ सकते हैं, ना ही काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर किस प्रकार से हम कार्य करें? जो रमण महर्षि ने बताया था, कहीं और ध्यान लगाओ, कहीं और ध्यान लगाएंगे यदि हम उस बात को केवल उतना ही मान लेंगे कि कहीं और, यानी कोई और सांसारिक कार्य में आप ध्यान लगाइए, तब यदि वो कार्य समाप्त हो जाएगा, पुनः आपके भीतर का जो काम है वो जाग उठेगा। यहां पर ध्यान केवल और केवल भगवती के स्मरण में लगाना है, दिन रात निरंतर केवल भगवती का ही स्मरण करना है। जब ऐसा करते हैं तो भगवती की कृपा प्राप्त होती है। एक तो भगवती अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है, ऐसा ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कहा जाता है। दूसरा, यदि आप पूर्ण समर्पण कर देते हैं, यदि आप भगवती की इस लीला में, काम जो है वो लीला के लिए ही है, इससे लड़ना बंद कर देते हैं, इसको आप अपना लेते हैं और अपना करके शरण में चले जाते हैं भगवती की, तो आपको भगवती की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। उनके कटाक्ष की कृपा से हमें भगवती की कृपा से ही इस काम के जो जितने भी वेव्स आती हैं, काम की जितनी भी लहरें आती हैं, उसे छूटने में, इस बंधन से छूटने में हमें सहायता मिलेगी। हम अवश्य ही इस बंधन से छूट सकेंगे, क्योंकि काम जो है इससे बच करके चलना चाहिए। परंतु जब नहीं कर पा रहे हैं, पता है कि समय समय पर यह प्रभावित करता है, तो केवल एक भगवती की कृपा है जो हमें इससे बचा सकती है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं, तब भगवती की ही कृपा से जो ललिता सहस्रनाम का 727वां नाम है वो फलीभूत हो जाता है। शिव ज्ञान प्रदायिनी। इस लीला में काम के माध्यम से भगवती हमारी परीक्षा लेती हैं, टेस्ट करती हैं। टेस्ट में जो उत्तीर्ण हो जाता है, शिव ज्ञान प्रदायिनी, भगवती स्वयं उसे शिव का ज्ञान देती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र, इसमें बताई गई सारी बातें, यह रहस्य सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।